महाराजगंज जिले के फरंदा की राजनीति कुछ अलग ही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस वक्त ये विधायक चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों में नाम आता है। जी, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह की। वो शख्सियत खुद आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम कहेंगे कैमरामैन से कि उनको भी फोकस करके पहले उनका चेहरा दिखाएं। आज कुछ ऐसी कहानी इनकी बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा ना देखा होगा। भले आप ये जानते होंगे कि फरंदा से पूर्व विधायक हैं, 1993 में चुनाव लड़ा था। तो हम इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं के जुबानी, कि पढ़ाई लिखाई आप कहाँ से स्टार्ट किए थे। विधायक जी, सबसे पहले आप अपने शिक्षा कैरियर के बारे में बताइए कि पढ़ाई लिखाई आपकी कब और कहाँ से शुरू हुई थी। पढ़ाई लिखाई शुरू तो किए थे आप यहाँ 6 क्लास में जयपुरिया में पढ़े, उसके बाद 10th में पढ़े, फिर फर्स्ट ईयर और इंटर हम फुलवनहा इंटर कॉलेज से पढ़े। उसके बाद बीए का स्नातक जो किए हम जाकर बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज से किया। उसके बाद फिर मैं LLB करना चाह रहा था, लेकिन उस समय हमारे पिताजी का डेथ हो गया और उसमें हम फंस गए, तो फिर हम उसका पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद मैं अपना यहाँ एक मेडिकल स्टोर चलाते थे और उसमें हम उसी में लिप्त थे, लेकिन लोगों ने, हमारे डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी आकर के यहाँ बैठते थे। वो हम जिले के गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे जी। और जाकर हमसे कहते थे कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ काम करिए और यहाँ पर थोड़ा जगाइए, जिससे कि कुछ हम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उस समय कुछ था ही नहीं। तो उसके पहले हमारे तुलसीराम गौड़ जी थे, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह नहीं पाए थे और यहाँ कम्युनिस्टों का गढ़ था, जिसमें श्याम नारायण तिवारी, विनोद तिवारी सब कम्युनिस्ट का एक गढ़ बना दिए थे। यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी। लेकिन फिर उसमें जब मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब की प्रेरणा से उन्होंने कहा कुछ नहीं करिए तो कम से कम मेरा झंडा ले करके कुछ ऐसा जगाने का काम करिए, इतना काम कर दीजिए, इसलिए जो है हमारा अच्छा रहेगा कि भाजपा कुछ आगे बढ़ेगा। हम कहे चलिए इतना कर देते हैं। फिर उन्होंने जब हमको झंडा पकड़ा दिया और कुछ घूमने की बात कर दिया, फिर उसके बाद हम जो है उस झंडे को लेकर के एक बार उन्होंने जबरदस्ती हमको चुनाव लड़ा दिया यहाँ टाउन एरिया का, जबकि यहाँ कोई मतलब नहीं था। मैं उधर बाहर से आया था और यहाँ रहने का काम किया था, तो यहाँ हमारा कोई विशेष वो नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा दिया टाउन एरिया। फिर टाउन एरिया चुनाव लड़ने के बाद वहाँ तो मिला, वो अच्छा मिला, मैंने जीत नहीं हुई। लेकिन फिर चुनाव लड़ने के बाद फिर सरकार बन गई 91, कल्याण सिंह की सरकार बनी, तो उसमें उन्होंने हमको मंडी समिति का चेयरमैन बना दिया। तो मंडी समिति का चेयरमैन मैं था। मंडी समिति के चेयरमैन के बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको जो है विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो मैं उनसे कहा कि अभी तो मैं शुरू किया हूँ, तो फिर अभी मैं कैसे लड़ सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप लड़ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे और भाजपा जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, इसलिए आपको ही चुनाव हम लड़ाएंगे। और उन्होंने हमको चुनाव लड़ाया 93 में। और जब चुनाव लड़े तो लड़ने के बाद उन्होंने हमारी सहायता किया, यहाँ दौड़ा धूपी जितने कार्यकर्ताओं को जुटाने का काम किया, और हमारे सारे लोग अपनी, हमारे जितने भी लोग थे सब लोग लग करके मेहनत किए और हम लोग बड़ी मेहनत के साथ चुनाव जीते। पहली बार लड़े और जीते। जीतने के बाद फिर हम अपना उस चीज को वो यहाँ पर काम कर रहे थे। काम करते करते फिर ये हमारी तबीयत उस समय खराब हो गई, फिर बीच में गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी मैं मनोयोग से जुटा रहा और काम करता रहा। फिर बीच में हमारी तबीयत इतना खराब हो गई थी कि मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं था, मैं घूम नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था। अंतिम तक इंतजार करता रहा कि अगर ठीक हो जाएगा तो फिर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन फिर वो चीज़ें नहीं संभली। तो हमारे साथ यहाँ थे बजरंग बहादुर सिंह, ठेकेदारी वगैरह करते थे, घूमते थे। फिर उन्हीं को चुनाव लड़ाना पड़ा अंतिम में वोट देकर।
और उनको भी हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ फिर उनको लड़ा के जिताने का काम भी किया। और तब से वो लड़ रहे थे और अब की बार हमको तो फिर बीच में हमको क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बना दिए थे। गोरखपुर का चुनाव मैं कराया, मंडलों का चुनाव, महानगर के मंडलों का चुनाव, उसके बाद गोरखपुर जनपद का मंडलों का सत्यापन कराया। फिर उसके बाद हमको इस पिछले चुनाव में मुझे कंपियरगंज में प्रभारी बना दिया गया विधानसभा का, और विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया। कंपियरगंज में पूरी मेहनत के साथ फतेह बहादुर सिंह को जिताने का काम किया गया और हमको यहाँ हटने से यहाँ की सीट लूज कर गई। अगर मैं यहाँ रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं हारी होती, लेकिन पार्टी का संगठन का काम है इसलिए हमको वहाँ लगाया गया। तो मैं वहाँ अपनी मौजूदगी के साथ काम करता रहा। 9 बजे यहाँ निकल जाता था, 11 बजे आता था, तो यहाँ के लोगों से मुलाकात होती नहीं थी, जिससे कि यहाँ के बारे में मैं कुछ पता नहीं कर पाया, न बोल पाया। चूंकि वहाँ इतना काम था कि मैं उसी में लिप्त रह जाता था। तो वहाँ अपने सीट को जिताने, जहाँ हमको लगाया गया वहाँ जिताने के पूरा अपना वो था, इसलिए उसी में लगे रह गए। यहाँ सीट जो है हार गई। जब विधायक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ 1993 के राजनीति में जब आप विधायक चुने गए थे और 2025-2024 की जो राजनीति है, ये 20-25 सालों में कितना बदलाव आए हैं? अब बहुत बदलाव आया। पहले तो देखिए सब लोगों का एक कैरियर होता था जी, और कैरियर का मतलब है कि जो विधायक होता है उसका एक सम्मान होता था और वो सम्मान से अपना काम करता था, कहीं गलत काम नहीं कर ना पड़े, ऐसा उसके मनोभाव था। जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमारी मनोभाव था कि हम कहीं गलत काम न करें, हमारा कहीं फंसे न, कोई ऐसी बातें न आवे कि हमारे पर कोई उंगली उठाए। और ये चीज बचाने में मैं सबको काम करता रहा। कोई भी आया, चाहे वो किसी दल का, अगर वो प्रताड़ित है, पीड़ित है, तो उसका सहायता मैं करता रहा। मैं ये नहीं देखा कि कौन अपना है कौन पराया है, सारे लोगों को एक साथ काम करता रहा। और मैंने आज तक भी अपने जीवन में, अभी भी लोग कह देते हैं, बहुत से लोग कह देते हैं कि वो तो फला पार्टी का है और आप उसकी मदद कर रहे हैं। मैं कहा मैं पार्टी की बात नहीं करता, एक परेशान व्यक्ति का मदद कर रहा हूँ। वो कब परेशान है, तो ये समस्या, हम एक समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं, न कि हम किसी पार्टी के ही हितैषी हैं। हम समाज के हितैषी। अगर समाज के हितैषी हम नहीं बनेंगे तो हमारे साथ कौन जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो हमारे पार्टी से तो ही हम जोड़ेंगे। लेकिन समाज अगर नहीं सुधरेगा तो फिर हम कहाँ सुधरेंगे। और समाज को सुधारना मेरा कर्तव्य है और उसी पर आज तक मैंने पार्टी के साथ कहीं धोखा नहीं दिया। जब उस समय मुलायम सिंह की सरकार बननी थी और हम लोग का पार्टी में अपना बिखराव हो रहा था, तो मुलायम सिंह के लोग, मुलायम सिंह हमसे 3 बार मिले और मुझसे आग्रह किया। उस समय वो मुख्यमंत्री थे और हमको अपने पार्टी में मिलाना चाह रहे थे कि हम पार्टी में वोट दे दीजिए और हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में हमको बहुत लालच दिया गया, पैसे का लालच दिया गया। और अखिलेश सिंह जो यहाँ के सांसद थे, उस समय वहाँ विधायक थे, और उन्होंने पैसा लेकर के मुझे देने के लिए आए। मैंने कहा मैं अपने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता जी। और वो चले गए। फिर हमसे मुलायम सिंह फिर मिले और उन्होंने बार बार आग्रह किया। मैंने कहा आप हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री आप हमारे हैं, मैं सोचूंगा। अभी हम ऐसा काम करने के लिए हम तत्परता से साथ नहीं कर सकते, लेकिन सोचेंगे, हमारा दिल करेगा तो होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते। अब उनसे छुटकारा लेने के लिए मैं ऐसी बात कर देता था और छूटने के बाद मैं अपनी बात पर अड़ी रहता था। तो हम किसी के ऐसे कहने पर तो नहीं गए। एक बार बल्कि बसपा गवर्नमेंट बनी थी और हमारे गणेश पांडे जी थे बसपा में जी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात मायावती से हो गई है और आपको मैं मंत्री पद का दर्जा दिला रहा हूँ, आप हमारे साथ बसपा में रहिए। उन्होंने कोशिश किया, हमारे तमाम रिश्तेदारों से दबाव बनाया जी। लेकिन मैंने कहा देखिए मैं ऐसे जगह पर हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ,
मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और स्वतंत्र दिमाग से काम करता हूँ। इसमें मेरे पर किसी का दबाव नहीं है और उसमें हम चपरासी बनने नहीं जाएंगे। वहाँ मंत्री भी एक चपरासी के बराबर होता है, तो उसमें कोई मतलब, मैं स्वच्छंद रहना चाहता हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रहता हूँ। कोई कुछ कहे चाहे न कहे, लेकिन मैं पार्टी के लिए आज भी तत्परता से काम कर रहा हूँ और आज भी मैं चल रहा हूँ। क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उससे अवगत हो रहा हूँ। तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीज मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें कह नहीं सकता, क्योंकि पार्टी का मामला है और बहुत से लोग अपने भी गड़ाया करवाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल विधायक जी, कुछ ही साल बचे हुए हैं, कहें तो 1.5 से 2 साल बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव में। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? कितनी लड़ाई मानी जाएगी 27 की चुनाव? 27 का चुनाव, अब देखिए, अभी तो हमारे पार्टी में अपना काम चल रहा है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जगा रहे हैं। अभी हर ब्लॉकों पर कार्यक्रम किया गया है। सरकार के 8 साल जो पूरे हुए हैं उसमें कितनी उपलब्धियां हैं वो सारी गिनाई गई हैं हर ब्लॉकों पर, हर जिलों में, और ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी सारी ऐसे काम किए हैं जिसके द्वारा पूरे आज प्रदेश में वो सारी चीजें एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखते रहे होंगे, बहुत से लोग कब्जा किए थे गरीबों के जमीन पर, कब्जा करके बड़े बड़े महल बना लिए थे। उन सारे महलों को ध्वस्त करा करके और जितने लोग थे उनको मकान बनाकर देने का काम अगर किसी ने किया है तो भी आतिथ्य ने किया है। ये भी तो एक मिसाल है और ये खड़ा किया उन्होंने। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाह रहा था, कोई अपना व्यापार लंबा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ जो गुंडा टैक्स वसूलने वाले बहुत लोग थे, रंगदारी टैक्स वसूल रहे थे, उससे निजात दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो आज वो सारे लोगों को ध्वस्त करके कितने लोग जेलों में गए, कितने लोग ऊपर चले गए। ये सारी चीजों को करने के बाद आज बहुत से लोग निवेश करने का काम कर रहे हैं अपने प्रदेश में, वरना कोई यहाँ कोई निवेश करने वाला नहीं था, कोई मिल ही नहीं रहा था। लेकिन आज वो कम से कम हिम्मत जुटा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी निवेश करके अपना काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फरेंदा विधानसभा से पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत से लेकर के राजनीतिक करियर और आगे 2027 में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के उन्होंने सारी बातें शेयर की। इसके अलावा अभी बीते दिनों इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। स्थानीय कुछ मुद्दों को लेकर के जो समस्याएं थी जनता को न देखा जा रहा था, इसको लेकर के वहां तक पहुंचाने का काम किया। अगली बार हम किसी अन्य वीडियो के साथ मौजूद होंगे, किसी अन्य शख्सियत से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए। अगली बार हम किसी और शख्सियत से मौजूद करेंगे। धन्यवाद।